गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गेट अप, गेट अप। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आज मुझे चाहिए थी थोड़ी रेस्ट, लेकिन मैंने सोचा चलो कैमरा सेट कर देती हूँ और शॉर्ट वीडियो वगैरह बना लूँगी बाद में जब मन करेगा। तो फिर इतनी बड़ी वीडियो बन गई कि मैंने अभी पूरी वीडियो ही डाल दी। और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और मूंग की दाल। ये रख दी मैंने अपनी खिचड़ी को बनने के लिए। और जब तक मेरी खिचड़ी बन रही है तब तक मेरे थोड़े से बर्तन हैं और नीचे पूरे बाज़ार से मिलते हैं जो पॉलीथीन पड़े हुए हैं, उनको पूरा एक जगह जो करके रख रही थी। और बर्तन साफ़ करे, किचन साफ़ करी, बस थोड़ा बहुत यही कर रही थी कि जब तक फ्री खड़े होने से बेटर काम करो। ये मैं खिचड़ी डाल के दे रही थी मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मम्मी हॉस्पिटल के आने के बाद फिर से वही चीज़ें कर रही है, सारा दिन खाना नहीं खा रही। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी अपनी दाल। और दाल रखने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैंने लहसुन और हरी मिर्च काटी नहीं। लहसुन और हरी मिर्च काटने के बाद मैंने डाले मसाले, नॉर्मली जो हल्दी और नमक डालते हैं, और उसको डालने के बाद मैंने रख दी दाल बनने के लिए। मैं लेने गई थी रात के बचे हुए चावल, उनको मैं डालूँगी पानी के अंदर, कि पानी को उबाल लूँगी अच्छे से और उसके बीच में चावल डालूँगी। और इससे चावल ऐसे लगते हैं कि जो रात के बचे हुए चावल होते हैं ना, ऐसे लगते हैं जैसे अभी ताज़े बना रखे हैं। और ये तरीका मुझे बताया था मेरी होने वाली भाभी ने। वैसे उस बेचारी को सब बोलते हैं काम नहीं आता, लेकिन दिमाग उसका बड़ा है इन चीज़ों में। वैसे बड़े बड़ों को नहीं पता था, मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। किचन में मेरा तड़का बन रहा था, लेकिन 2 मिनट खड़े होना पड़ रहा था। तो मैंने चलो सहज के साथ मस्ती करके आते हैं और साथ में जाके एसी की हवा खा के आते हैं। और ये मैं सहज को भी बोल रही हूँ बाय बाय। ये आ चुकी हूँ मैं किचन में वापस, और मेरे पीछे पीछे सहज भी। ये आटे का तो इतना ज़्यादा हो रखा है ना, इतना आटा दिन में ख़राब करता है ये लड़का, हद में ज़्यादा। इतना मतलब कि मेरे 2-3 दिन एक्स्ट्रा निकल सकते हैं आटे के साथ, जितना ये आटा ख़राब करता है। और एक तरफ तड़का रख दिया, एक तरफ मैंने सोचा कि मैं फ्री खड़ी होंगी तो रोटी बना लेती हूँ, उतना ही जल्दी फ्री हो जाऊँगी। और वैसे भी सुबह टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरा तड़का होने के बाद मैं बना रही हूँ रोटी, और आराम से बैठ के फिर हम लोग खाएँगे खाना। खाना बनाकर सारा सामान ले आई थी, लेकिन मैं बर्तन लेके नहीं आई। तो बर्तन लेके आई थी भव, और मैं खाना डाल के सबको दूंगी। और मम्मी से मैं कर रही थी बात। मम्मी खाना लेके अपने रूम में जाके बैठ चुके थे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि मेरे से खाया नहीं, मतलब कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो मैं आराम से लेट रही हूँ और मैं आराम से खा लूँगी। वैसे भी मम्मी ने दाल के अंदर अपनी रोटी भिगो दी थी, अंदर डाल दी थी। तो उसी के बर्तन लेने गई थी मैं खाली, और लेके आ चुकी थी बर्तन। मैं हो चुकी थी फ्री अपना सारा काम करके, और मैं आके लेटने वाली थी कि मैं एक्चुअली अभी इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वैसे भी लेटती थोड़ा सा, लेकिन मैं लेटते हुए भी एडिटिंग ही करने वाली थी, तो ऐसे लेटने वाली थी। पर फिर भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता लेटती तो। आटा रोटी पकानी है तेरे को रोटी पकानी है। हाय कर, हाय कर, हाय कर। हेलो जज्जू की शिका दे। मोंगी 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 जज्जू मोंगी। मुझे लगा सहज बाहर चला गया है, तो मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ कि मुझे नींद आ रही थी। तो कहाँ चैन है सहज की। आता
Why? Why you want Ata? Auto. What are you doing, Saj? No, Sejo. ब्रश छोड़ो। ब्रश तो करने हैं, सारी टूथपेस्ट खा गया ऊपर से। ये ब्रश करना होता है, टूथपेस्ट खा जाओ सारी की सारी। यहाँ पर मैं खींच रही थी फ़ोटोज़ क्योंकि मुझे भव के डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे कुछ, तो इसीलिए मेरे को बाहर नहीं जाना था क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करनी थी। तो मैंने सोचा मेरे पास लाइट वाइट सब कुछ है, तो मैंने फ़ोन पे ही फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया था। और भव का काम कर रही थी तो बीच में ये अपना बंदर अपना दिखाने के लिए, मतलब कि बंदर तो है ही असल में, तो अपनी हरकतें दिखाने के लिए बीच में आ गया। The next morning. हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हमारे सहज महाराज जी अभी भी सो रहे। सजो, ओ सजो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गेट अप गेट अप। अभी और भव्य उठ चुकी है, वह बना रही है चाय, तो चाय पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. ये है मेरी बालियाँ और ये मैंने करी थी मीशो से ऑर्डर, सुबह सुबह मुझे मिल गई और मैंने पहन ली। और आप लोग बताना कैसी लग रही हैं। वैसे मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं पहना था कानों में। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की टिक्की। उसके लिए मैंने काटा प्याज, अदरक और हरी मिर्च, ये आलू बॉइल्ड है और साबूदाना जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था। तो आलूओं को मैं अच्छे से मैश करूँगी कि बीच में कोई भी आलू का चंक्स ना रह जाए। तो इतना करने के बाद मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे तो मूंगफली भी डालनी है इसके अंदर, तो मैंने मूंगफली को दिया करा ड्राई रोस्ट और फिर इसको मैं कूटूँगी अच्छे से। तो ये था कस्तूरी मेथी, चिली फ्लेक्स और ओरिगानोस, और ये सब काम कर रही थी। तो मुझे बाहर से आवाज़ आई गन्ने के रस की, मतलब कि ये भैया रोज़ गली में आते हैं और आज हम पियेंगे गन्ने का रस। तो वहाँ पे भैया गन्ने का रस बना रहे थे, तो आके मैंने किचन में थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू कर दी कि जब तक वो हो जाएगा मैं तब तक मैं अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। तो ये सारे मसाले वगैरह डालने के बाद तो भैया का मुझे आ गया मैं कॉल बोलने वाली थी कि भैया ने बाहर से लॉक कर दिया था कि आके ले जाओ। वैसे मैंने 4 ग्लास लिए थे, एक मम्मी के लिए भी था, लेकिन मम्मी को मैं दे आई थी क्योंकि मम्मी के बीच में नमक नहीं था, तो फिर ऐसे मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं दोनों माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रिफ़्रेश हो चुके हैं गन्ने का रस पी के। वैसे पंजाबी में गन्ने के रस को रो बोलते हैं वो। और अरे कहीं भूल तो नहीं गए ना, हम साबूदाने की टिक्कियाँ बना रहे थे, कहीं गन्ने के रस के ऊपर आपका ध्यान चला गया हो। वापस आ जाओ, टिक्कियाँ बनानी है, वो भी खानी है, टेस्टी बनेंगी। और यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और बुला लिया था अपने शेफ़ को और चेक करने के लिए। और वैसे हमेशा की तरह ही मेरा हो चुका था नमक कम, बल्कि हमेशा मैं नमक कम डालती हूँ। वैसे बढ़िया है, नमक कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, बाद में निकाल नहीं सकते। और ये देखो कर दिया मैंने कांड। मेरा आदत है, कांड तो होगा, गिराना तो है ही मुझे कुछ ना कुछ, कोई भी काम कर रही हूँ तो। जब मैं टिक्कियों को करके रख रही थी तो भव चली गई नहाने के लिए, तो मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं उसको बोलती कि खा के जाइयो।
और वो उसका वेट कर रही थी भव का। उसने टाइम में मैंने बर्तन साफ़ कर लिए और आ गई हमारी भव मैडम जी फ्रेश होकर नहा धोकर। और अभी वो खाएंगी टिक्कियाँ। और टिक्कियों के चक्कर में मतलब कि मेरे में मुँह से भी पानी आ रहा था। उनको भी अच्छी लग रही, बड़ा मतलब कि 3-4 दिन से साबूदाना भिगो के रखा हुआ था, टिक्कियाँ नहीं बना रही थी, तो उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं लेनी भूल गई। और ये मेरा है वीडियो का फाइनल, मेरी टिक्कियों का फाइनल लुक। अभी मुझे जाना था मार्केट और मैं कर रही थी मेकअप, और मेकअप मेरे से इतना गंदा हुआ कि मुझे मुँह धोना पड़ा। और अभी हम ले रहे हैं पैसे पैसे पैसे। बहुत पैसे हैं मेरे पास, गरीबों। आ चुकी थी मैं घर पे बाज़ार का फेरा तोरा पूरा करके, और मैंने लेके आई थी मैगी, क्योंकि कितने दिन हो गए मैगी नहीं खाई थी। और ये देखिए मैगी लवर दोनों के दोनों का ध्यान कैसे मैगी के अंदर घुसा पड़ा है, जैसे बस कढ़ाई से निकाल के मैगी खा लेंगे। और साथ में लेके आई थी ये प्लेट्स और कप, और ये लेके आई थी भव के लिए नाइट सूट। ये देखिए अपनी मैगी की रखवाली करते हुए भव ने पद्मी अपनी छोड़ी तो, और सहज क्या उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी इनको मैगी पसंद है। और ये देखो मेरे बच्चों वाले काम कि मैं भी ना समझ नहीं आता, मैं बड़ी हो रही हूँ लेकिन हरकतें मेरी ना सीरियसली बच्चों वाली हैं कभी कभी। और अब कभी मैं होता है कि सुधर जाऊँ, बच्चे देख के क्या करेंगे, तो मेरी माँ ही ऐसी तो हम भी तो ऐसे करेंगे। इसको देखो इतनी मिर्ची है ना मैगी के अंदर, इतनी ज़्यादा मिर्ची है, फिर भी ये मैगी खा रहा है। और रोटी इसको फीका खाना बनाते हैं हम इसके लिए स्पेशल, कि हम लोगों ने फीका खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये रोटी नहीं खाता। यहाँ पे मिर्ची बहुत ज़्यादा थी, तो मैं भव को बोल रही थी भव प्लीज़, उस मसाले के अंदर ऑलरेडी सारा कुछ होता है, तो और इतना मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं होती। अभी बज चुके हैं 12:15 और हमने खाना खा लिया। तो दूध तो यहाँ रख दिया, क्योंकि रात को मम्मी के वहाँ से दूध लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सहज ने शुचू करके डाइपर पहन लिया, भव भी आ गई भव। और अभी हम सोने जा रहे हैं, तो इसीलिए गुड नाइट। सजू गुड नाइट। सजू लुक, से गुड नाइट, बोलो गुड नाइट। नहीं। प्लीज गुड नाइट, नो गुड नाइट। सजू बस और कोई काम नहीं है। चलो ओके बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।